Hello friends, welcome to my channel JS Coaching for Learning. So students हम NCERT कवर कर रहे थे क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. ओके, अब सिविलाइजेशन सुनते ही आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन. आपकी NCERT बुक में भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज सिविलाइजेशन. सो सिविलाइजेशन जानने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपनी सोसाइटी में ही देखना है कि आपको कैसे क्या चीज़ें अवेलेबल हो पा रही है. आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है. देन साथ साथ में आपको ये जानना है कि वो विलेज है या अर्बन है, टाउन प्लानिंग कैसी है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेड कितना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है. तो ये सब चीज़ें जब आप जान पाएंगे तो आपको सिविलाइजेशन का मतलब समझ आएगा. एंड आप अपनी खुद की लाइफ से, अपनी खुद की सोसाइटी से वो चीज़ें कनेक्ट करके समझ सकते हैं सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है. अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर बताऊं तो इसकी अच्छी डेफिनेशन ये होती है कि एन एडवांस्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. एक ऐसी स्टेज आ जाना जो एडवांस भी है एंड साथ साथ में हाईली ऑर्गेनाइज्ड भी है. ठीक है, एडवांस का मतलब है कि जैसे जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं है, अब काफ़ी एडवांस हो चुका है सोसाइटी. एंड साथ साथ में सोसाइटी में वो चीज़ें अब आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी. अब टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है. साथ साथ में हमें जो चीज़ें पहले जल्दी अवेलेबल नहीं होती थी आज हैं. साथ साथ में हमें मेट्रो देखने को मिलती है. हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो बहुत इजीली हम जा सकते हैं. तो जिस तरीके से हमें एडवांस सोसाइटी देखने को मिल रही है एंड साथ साथ में ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी देखने को मिल रही है, ऑर्गेनाइज्ड स्टेज कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जहाँ पे हमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती है. तो ऐसी ह्यूमन सोसाइटी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन, जो एडवांस भी है एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड भी है. ओके, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन. आपको ये सब चीज़ें अपनी खुद की सोसाइटी में भी देखना है. ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या होती है? हम खाना खाएंगे तभी तो हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे. तो फर्स्ट चीज़ है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, कि ऐसा एग्रीकल्चर होना जहाँ जो प्रोडक्टिव है, जहाँ से हमें प्रोडक्शन आ रहा है एंड हमें खाना अवेलेबल हो पा रहा है. तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इज़ द फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक सिविलाइजेशन में एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी में. ओके, तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जिसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको खाना मिल पा रहा है. ओके, नेक्स्ट चीज़ है अर्बनिज्म एंड टाउन प्लानिंग. अर्बनिज्म का मतलब होता है शहरीकरण, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सिटीज़ का ग्रोथ हो रहा है. एंड साथ साथ में इसके अंदर हम टाउन प्लानिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम कैसे हो पा रहा है. ड्रेनेज का मतलब होता है कि